यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, बड़ी हसीन ये दुनिया। दोस्तों, आपने स्वदेश फिल्म का ये गाना जरूर सुना होगा। और कितनी खुशी की बात है कि हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी हमारे शेयर मार्केट का जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, उसमें भी कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस गाने की तरह ही ट्रेंड को चलने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। दोस्तों, मैं सागर शर्मा, आपका दोस्त सागर नॉमिक्स पर आज आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में बात करने वाला हूं। हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं और किसी भी तरीके के स्टॉक्स में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कॉल एंड पुट में, करेंसी में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। चाहे क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, चाहे फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे चार्ट को फॉलो करते हुए, तो आपको ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड के इंडिकेटर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसके लिए आपको इस एक ही काम करना है। वो सब्सक्राइब वाला नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो करना ही है, बेल आइकन को ऑन भी करना है, पर मैं कह रहा हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आखिरी मोमेंट तक, बिना ड्रॉप किए हुए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। दोस्तों, हमने अक्सर ये देखा है कि प्राइस को जब हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे पिछली बार हमने बात की थी, गैप ओपनिंग दिखती है, जिसमें गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है। इसी तरह से कुछ रोल मूविंग एवरेजेस का भी होता है। लेकिन हम किसी ट्रेंड को जब स्टडी करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहेगा, या फिर ये इवन हो जाएगा, या फिर ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर स्टॉक प्राइसेस मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रही है, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि अप ट्रेंड का मतलब क्या है। अप ट्रेंड का मतलब है दोस्तों कि वो हर दिन नए हाईज और नए लोज बना रहा है। और ये कैसे होता है ये हम स्क्रीन पे भी देखेंगे। और यदि मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर लोज और लोअर हाईज बनाता है। कोई भी चार्ट होता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी तरीके का जो आप जिस चीज को भी आप स्टडी कर रहे हैं। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो मार्केट रहता है रेंज बाउंड। हम इन तीनों को समझेंगे। लेकिन पैटर्न क्या कंटिन्यू रहेगा, ट्रेंड क्या कंटिन्यू चलता ही रहेगा, या फिर वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा, ये जानना बहुत 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 जरूरी है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के द्वारा पैसा बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी ट्रेंड को ये मान के चलते हैं कि ये आगे बढ़ता रहेगा और आप उसमें अपनी पोजीशन ले लेते हैं, या फिर आप कोई ट्रेड कर देते हैं उसमें, और उसके बाद आपको पता पड़ता है कि उसके अगले ही दिन ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों, ये डेंजरस होता है। क्योंकि आप चाहे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो, यानी शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस ले रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर ये यहां से रिवर्स कर जाएगा। तो हम सीधा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हमारी स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, ये बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिसर्च बेस्ड कंटेंट को बनाने में, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें ईमानदारी हो और जिसमें रिसर्च शामिल हो। क्योंकि बहुत से लोग जिनको अपने आप को जो एक्सपर्ट कहते हैं, वो बिना रिसर्च किए हुए कुछ भी गलत सलत यूट्यूब पे आके बोल देते हैं। और आप जैसे मेरे मित्र जो है, उनकी बातों को मान करके और कई बार नुकसान उठाते हैं। दोस्तों, ये तकलीफ है मुझे। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग और अपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्टिंग शुरू की थी, तो दोस्तों मुझे भी किसी ने गाइड नहीं किया था। और कई बार ठोकर खा खा के चीजों को नया नया सीख करके और फिर मैं इस लेवल तक पहुंचा। पर मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती आपके साथ ना हो। तो दोस्तों, मेरे सारे वीडियोस देखिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, सभी टॉपिक्स पर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सिखाने के लिए। और फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पर ओपन है, कभी भी कहीं भी देखिए आप बैठ करके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज आवर दिस टेक्निकल एनालिसिस में कंटिन्यूएशन ट्रेंड्स। सो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों,
हम एक कोई सी भी पोजीशन ले लेते हैं, कोई सा भी हम एक चार्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये चार्ट लिया हुआ है कि ये अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है, और हम इसकी जगह चाहें तो कोई और भी ले लेते हैं। अगर आप इससे बोर हुए हो तो लेट्स टेक अनदर वन। यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए टाटा मोटर्स का चार्ट ले लेते हैं, या टाटा स्टील का कोई सा भी ले लेते हैं। टाटा मोटर्स का ले लिया फॉर एग्जांपल। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर कि आज हम जो चीज स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। वो है दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई ट्रेंड ऐसे चल रहा है, मान लीजिए ट्रेंड अप ट्रेंड है और वो यूं चल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जिससे हम ये कहते हैं कि यस, ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा। और मान लीजिए कि कोई ट्रेंड है जो कि इस तरह से चल रहा है, और बाद में हमें ये ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ, डाउन होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ये ट्रेंड गिरने वाला है, ताकि हम किसी भी तरह से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके वहां से निकल जाएं, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होने से बच जाए। ये खास तौर पे तब होता है जब आप ऑप्शंस की शॉर्ट सेलिंग करते हो या सेल करते हो ऑप्शंस को। तो दोस्तों ऑप्शंस को जब आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो या कॉल ऑप्शन को भी सेल करते हो, तो लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लॉस तक के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको जरूरी है कि आपको पता हो कि कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा ट्रेड। तो अब ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो तरीका है जिससे हम समझते हैं वो है दोस्तों, उसको कहते हैं हम फ्लैग। अब फ्लैग क्या होता है, पहला जो आपका इंडिकेटर है दैट इज फ्लैग। अब फ्लैग का मतलब क्या होता है कि दोस्तों मान लीजिए ये चार्ट ऐसे चल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि प्राइस मूव कर रही है और उस प्राइस के बीच में इस तरीके का एक साइडवेज मूवमेंट आपको नजर आएगा, झुकता हुआ। यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में, जैसे पहाड़ की चोटियां होती है ना, ऐसे। तो ये जो चीज है ना दैट इज कॉल्ड फ्लैग। अब हम यहाँ पर इस चार्ट में देखते हैं कि फ्लैग हमें मिलता है या नहीं। और अगर फ्लैग दिखता है और वो फ्लैग आगे ब्रेकआउट करता है, दैट मीन्स पैटर्न जो है या जो ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसी एग्जांपल में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फ्लैग कहाँ पर है। तो अब ये देखिए दोस्तों, इस ट्रेंड को हम लोग लेते हैं। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो ट्रेंड लाइंस के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं वैसे ही आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। दोस्तों मैंने सारे जो लो पॉइंट्स हैं, नीचे वाले पॉइंट्स हैं, उन सबको जब ज्वाइन किया एक ट्रेंड लाइन से, तो ये ट्रेंड लाइन मिली। और एक ट्रेंड लाइन हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, सारे अपर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, कहाँ से, यहाँ से। और जब ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है, उसके बीच में क्या आ गया दोस्तों, उसके बीच में आ गया फ्लैग। मतलब कि ये कुछ ऐसा रहा है अपने पास में, तो दैट इज फ्लैग। और फ्लैग जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ देखिए आप, फ्लैग के बाद में ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो वो ये शो कर रहा है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो अभी हमें समझ में आया कि जो ब्रेकआउट ट्रेंड है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए प्राइस कितनी हाई तक गई है। तो हमने देखा कि जब जब हमें फ्लैग मिलेगा, तो फ्लैग हमें बताएगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब अगर मैं दूसरे शब्दों में इसकी बात करूं, तो फ्लैग का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि वो एक ठहराव बताता है, एक गैप बताता है कि कंटिन्यू पैटर्न चलेगा, उसमें एक गैप आएगा बीच में, तब मार्केट थोड़ा डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, और वो आपके सामने है। देखिए यहाँ के जो सारे लोएस्ट पॉइंट्स, अगर मैं इनको ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरे ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पर। और अगर मैं इसकी जो जितने भी रेजिस्टेंस लेवल्स है उनको ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरे पास में बनती है। और ट्रेंड लाइन जो है अगर मैं ड्रॉ करूं, तो देखिए ट्रेंड लाइन बनेगी ये इस तरह से। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के बाद में एक फ्लैग आया और उसके बाद से दोबारा दूसरा ट्रेंड बन गया है इस तरह से।
तो यहाँ आप ये इसको ये समझ सकते हैं कि ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चला, सब लोग बाई करते गए, बाई करते गए, बाई करते गए, बाई करते गए, यानी 80 रुपीज से शुरू हुआ और 240 रुपीज तक सब लोगों ने टाटा मोटर्स को बाय किया। हर कोई ये सोच रहा था कि अब ये स्टॉक आगे जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन दोस्तों एक लेवल ऐसा आता है जबकि कुछ ट्रेडर्स को ये लगने लग जाता है कि यहाँ पर ये क्या हो गया है, ओवर प्राइस्ड, या फिर ये कहेंगे कि ओवरबॉट हो गया है शेयर, यानी लोगों ने बहुत ज्यादा इसको खरीद लिया है। तो वो सोचते हैं कि अब ये ट्रेंड यहाँ से चेंज होना चाहिए। तो 100 ट्रेडर्स में से मान लीजिए 30 ट्रेडर्स ने कहा कि नहीं, अब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे। 70 अभी भी बाय कर रहे हैं। अब 70 में से कुछ ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों का मूड चेंज हो और फिर बाद में ये 70-30 का जो रेशियो है ये बाद में उल्टा हो जाए, ये हो जाए आपका 30 और 70 का। तो आप ये देखेंगे जब अधिकतर बायर्स हैं और कम सेलर्स हैं तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू कर गई। लेकिन जब ये 30-70 का रेशियो हुआ, यानी कि सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम है, तो प्राइस गिरना शुरू हुआ और वापस यहाँ आया। लेकिन जब ये यहाँ आया तो ये रेशियो वापस से 70-30 पे आ गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद में कुछ ट्रेडर्स को लगा कि ये तो ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी अंडर प्राइस हो चुका है। और अंडर प्राइस हो चुका है तो उन्होंने क्या किया, इसको वापस से खरीदना शुरू किया और प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। यहाँ आने के बाद में वापस से वही रेशियो हुआ कि 30% लोगों ने सोचा कि ये कंटिन्यू करेगा, 70 ने सोचा कि नहीं नहीं ये बहुत महंगा हो गया है, एंड द सेम एक्सरसाइज हैपेंस ओवर हियर। कुछ दिनों तक ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चलती रही। अब जिस दिन हमें इंडिकेटर कहां से मिलता है कि जिस दिन ये रेंज बाउंड एक्टिविटी तोड़ करके और ये ट्रेंड इस फ्लैग को पार करके 3 ट्रेडिंग सेशंस तक या उससे ज्यादा तक बाहर रह गया, तो ये हमें साफ तौर पे बताता है कि अब यहां से ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। यानी कि जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं वैसे ट्रेंड पहले ऊपर चढ़ा, फिर थोड़ी देर छाया में बैठ करके उन्होंने आराम किया, पसीने सुखाए, और उसके बाद में दोबारा दूसरी एनर्जी से ये आगे की तरफ सेम पैटर्न बढ़ गया। और सेम टू सेम दोस्तों डाउन ट्रेंड में भी होता है। डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड चलता है, फिर उसके अगेंस्ट वाला कुछ दिन ट्रेंड चलेगा, थोड़ा ठहराव आएगा एंड फिर उसके बाद से गिरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका क्या, ये है फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न बताता है आपका कंटिन्यूएशन को, कि ये कंटिन्यूएशन है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप कोई से भी स्टॉक्स के ना 3 स्टॉक्स ले लीजिए और उसके अंदर फ्लैग्स को ढूंढ करके मुझे बताएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, मैं यहाँ ही बता देता हूँ आपको। यहाँ देख रहे हैं आप, एक फ्लैग ये भी बन रहा है, आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर वापस से थोड़ा रिवर्सल आया, थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट हुआ, यहाँ पर गैप, यहाँ पर सॉरी यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर गया। सो दोस्तों ये क्या है आपका, ये है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न। कुछ रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए हुए थे। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग रिवर्सल पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपको जरूर उस पर ध्यान आपका लेकर के जाऊं, और वो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, देखिए ये आप देखेंगे कि आपको साफ तौर पे हेड एंड शोल्डर यहाँ नजर आएगा। दोस्तों कितना प्यारा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर ये अगर मैं नेकलाइन बना देता हूँ तो ये नेकलाइन बन गई, और इसके चारों तरफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है ये ऐसे। हेड एंड शोल्डर बेसिकली क्या है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। हालांकि ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और ये इस फ्लैग के बारे में था, कंटिन्यूएशन के बारे में था, बट मुझे ये पैटर्न देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैं सोचता हूँ आपको बता ही दूंगी। अगर आप बोर हो रहे हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट देखिए ये लाइव एग्जांपल मतलब एकदम आंखों के सामने है कि यहाँ पर ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, और यहाँ आप ये देखिए इसने एक छोटा सा शोल्डर बनाया, और उसके बाद में उससे बड़ा उसने हेड बनाया। हेड बनने के बाद आप यहाँ से फिर से देखिए ये एक छोटा सा शोल्डर फिर से बन गया। और दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस पे भरोसा मत करिए, पॉइंट नंबर 1। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, वो है दोस्तों की वॉल्यूम राइजिंग होना चाहिए। बिना वॉल्यूम को देखे हुए किसी भी चार्ट पैटर्न पे भरोसा मत करना।
ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ना आप, बड़ी बड़ी इमारतें, ये शो करती है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ज्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे उतना ही जो पैटर्न है वो भरोसेमंद हो जाता है। अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये यहाँ से ये कंप्लीट होके आगे बढ़ रहा है कि नहीं? उसके लिए दोस्तों हमें देखना होगा ये पॉइंट। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये नेकलाइन को इसने तोड़ दिया है। ये नेकलाइन है आपकी। नेकलाइन वो जगह होती है जहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स तीनों का नीचे वाला पॉइंट टच होता है। और आप ये देखेंगे कि जब ये नेकलाइन तोड़ा और 3 दिन तक, 3 ट्रेडिंग सेशंस तक ये नेकलाइन से नीचे रहा, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ अप ट्रेंड था, हेड एंड शोल्डर आया और उसने उसको डाउन ट्रेंड में, देखिए दोस्तों कितना बुरी तरह गिरा है, कितना बुरी तरह गिरा है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की होती और यहाँ बाइंग की होती तो दोस्तों आपने कितना पैसा बनाया होता। मेरे हिसाब से करीब करीब ये 200 रुपए के से लेके 180, यानी 120 रुपीज तो आपने कम से कम बनाए होते। और मान लीजिए कि आपके पास में 1000 क्वांटिटी है, तो आपने 1,20,000 रुपए बना लिए दोस्तों, वो भी सिर्फ एक गैप को फॉलो करके। और कितने दिनों में? मार्च से लेके 20 अप्रैल तक। तो अगर आपने मार्च 23 में फ्यूचर्स में शॉर्ट किया होता है इसको, टाटा मोटर्स को, और अप्रैल में आप आकर के उसे सेल करते, बाय करते, तो दोस्तों आपके पास में कितना बड़ा मौका था कि आप एक साथ 1,20,000 रुपए, जो भी जितना भी अमाउंट होता वो आप इसमें बना सकते थे। क्योंकि फ्यूचर का जो एक लॉट साइज ही होती है वो दोस्तों 50 की होती है, तो वो तो लाखों में जाती है उसकी कीमत। बट आप तो क्योंकि मार्जिन पे खेलते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा बनाने का यहाँ पर मौका था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज आपने फ्लैग और जो थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर का मैंने एक फ्लेवर आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वार्निंग मैं हर बार आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका नुकसान नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं बार बार एक ही बोरिंग वाली वार्निंग देता हूँ। बट मुझे अपना भाई मान करके मेरी बात को याद जरूर रखिएगा कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग है, वो सीरियस एक्टिविटी नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ आपको एक गेम की तरह से पैसा फटाफट बनाने में मदद करती है। और कई बार आपको ऐसे मौके मिल जाते हैं कि आपको तुरंत ऐसे जगह पे पैसा मिल जाता है, लेकिन 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 ये वेल्थ क्रिएशन की प्रॉपर टेक्निक नहीं है। वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में की जाती है और उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ना कि ट्रेड। और ट्रेडिंग आपको शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकती है, कभी कभी नुकसान भी देती है, कभी फायदा भी देती है। बट इससे आप बहुत ज्यादा पैसा, करोड़ों रुपए कमाने की उम्मीद करोगे दोस्तों, वो हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन भरोसेमंद नहीं है वो। इतना आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिंग होती है आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, आपकी बड़ी वेल्थ क्रिएशन के लिए। और ट्रेडिंग होती है सिचुएशन का फायदा उठा करके और खेलने के लिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई आईपीएल क्रिकेट मैच या कोई भी क्रिकेट मैच में आप देखते हैं, तो अगर 300 रन बनाने हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है कि कौन बैट्समैन जाएगा, कब कितने रन बनाएगा, फर्स्ट डाउन पे कौन जाएगा, सेकंड पे कौन जाएगा, और कितने कितने ओवर में कितने रन बनाने हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए प्रॉपरली चल रहे हैं और अचानक से एक ऐसे बॉलर का की बॉलिंग अटैक आ गई आपके पास, जो बहुत ही इजीली खिला सकता है, तो उस टाइम पर आप स्ट्रेटेजी को एक साइड में रखते हैं और धमाधम चौके छक्के उड़ाते हैं और बहुत सारे रन बना लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग उसी तरीके का मौका है, लेकिन कभी भी उसे आप सीरियस इन्वेस्टिंग की तरह से ना माने। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैंने वीडियो थोड़ा सा लंबा कर दिया है, बट ये वार्निंग देनी जरूरी थी। मेरी कोशिश है आपको अच्छा, सच्चा और बिल्कुल क्लियर रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने की। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए जो ट्रेडिंग के गलत सलत फॉर्मूला दिमाग में रख करके नुकसान उठा रहे हैं। पता नहीं किसका नुकसान होने से आप बचा लो, वो दिल से दुआ देगा आपको। तो दोस्तों, और याद भी रखेगा हमेशा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन को तुरंत ऑन करिए, जिससे कि आपकी ये एजुकेशन चलती रहे और मेरे नए नए वीडियोस आप देख के बहुत सारी चीजें सही तरीके से सीखते रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे enjoy a lot of time and earn a lot of money. Thank you so much. Bye bye.